देखो बेटा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहती है बेटा, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु solved the question of matter. Basically, we know that in our surrounding, everything which having a mass and a volume is called matter. Okay. Now, second thing. Matter is made up of tiny particles, and these tiny particles are called atom. First time said by Dalton. Okay. Atomic theory of matter जो कि सबसे पहले डाल्टन ने दी, तो ऑनर द डाल्टन इट इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ओके बेटा, आगे देखिए. फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज कि मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles which are called atoms. इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने मैटर के लिए ये चीजें नहीं बताई. अब अगर हम इंडियन माइथोलॉजी को देखें तो इंडियन माइथोलॉजी में एक ऋषि, जिसे हम कहते हैं महर्षि का नाम, एक नाम आप लोग सुनेंगे, महर्षि कणाद. इन्होंने डाल्टन से भी पहले ये कहा था कि हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है. तो कण जो शब्द उन्होंने यूज किया था उसी के नाम पर इनका नाम पड़ा था महर्षि कणाद. तो अब देखिए बेटा, बात वही नहीं उन्होंने. डाल्टन कहता है मैटर, मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ. मेड अप ऑफ थ्री पार्टिकल्स, पार्टिकल को हिंदी में बोलते हैं कण. वही बात महर्षि कणाद ने कही थी, लेकिन फर्क इतना है कि वो साइंटिफिक वे में प्रूफ नहीं था, और डाल्टन की थ्योरी है प्रॉपर थ्योरी है. तो थ्योरी का पहला पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, और उन टिनी पार्टिकल्स को क्या बोला जाएगा? एटम. ठीक है. ओके. सेकंड थिंग, एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. ओके बेटा, atom is the smallest unit of any matter which can take part in chemical reaction. Atom is undivisible. According to Dalton, atom is undivisible. Okay. Atom cannot seen by naked eyes. छोटा होगा. ओके. एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन ए फिक्स्ड रेशियो. यानी बेटा एटम्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और इसका मॉलिक्यूल जो कंबाइन होते हैं इनका रेशो फिक्स रहता है. कहने का मीन्स क्या है कि जैसे H2O है, H2O इज द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स, 2:1 में जब इसके एटम्स कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? वाटर. ओके. उससे आगे देखिए बेटा, एक लास्ट पॉइंट इन्होंने कहा है कि एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. क्या आप एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है बेटा. तो ये सब पॉइंट्स जो हैं ये किसके हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. एक पॉइंट और इसके रह गया, एटम नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. एटम नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. इसका मतलब क्या है कि एटम अकेला एटम कहीं भी नहीं मिलेगा. ठीक है. अभी आगे और डिस्कस करेंगे किस तरह मिलेगा फिर वो. तो बेटा ये जो पॉइंट्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, सारे पॉइंट्स अच्छे रहेंगे. इसमें एक पॉइंट का थोड़ा सा किंतु परंतु होता है कि एटम इज अनडिविजिबल. क्योंकि फर्दर ये पता लगा कि एटम इज मेड अप ऑफ, इन एटम देयर आर सम एटॉमिक पार्टिकल्स, सम चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है. ओके बेटा.
which can take part in chemical reaction. अगर आपसे पूछे what is atom, तो आपको सिंपल से इतना ही बताना है कि atom is the smallest unit of the matter which can take part in chemical reaction. अब देखिए बेटा, जैसे अभी मैंने जो लास्ट पॉइंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का बोला था कि एटम नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, फ्री नहीं मिलेगा, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस. किस तरह से मिलता है? या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा या फिर आयन. ओके, अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक है यहां से एग्जिस्टेंस ऑफ एटम. क्या बेटा? Molecules are the combination of atoms. Molecules are the atoms combined in a fixed ratio to form molecules. ओके, यानी एटम्स के मिलने से, कंबाइन होने से मॉलिक्यूल बनता है. अब देखिए बेटा, जो एटम्स हैं यहाँ पर वो दो तरह से कंबाइन होते हैं. कौन कौन से दो टाइप होते हैं? नंबर 1 सिमिलर एटम्स, और मे बी डिफरेंट एटम्स. सिमिलर एटम्स कंबाइन हो जाए तो मॉलिक्यूल बनता है. जैसे एग्जांपल H2 O2 Cl2. ओके, डिफरेंट एटम्स HCl H2O NH3. अब देखिए बेटा, देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ. Here is the combination of two hydrogen atoms. Both are same. Here is the combination of two oxygen atoms. Both are oxygen atoms same. Here HCl, combination of hydrogen and chlorine. Different atom. Listen. If there are the combination of similar atoms, then the molecules are called molecules of element. क्या बोलते हैं वो? Okay. If there is different atoms, then these are called molecules of compound. Good. If there is a combination of same atoms, then same atoms, these are called molecules of element. If there is a combination of different atoms, then these are called molecules of compound. Any doubt? Clear? Now next. अब देखिए, ये तो लोग सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात. अब कुछ एक यहाँ पर अलग चीजें हैं, अलग कैसे. जैसे मेटल. मेटल जो एग्जिस्ट करता है बेटा, मेटल्स में क्या है कि मेटल एटम एक बड़े से बड़े क्लस्टर मीन्स बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो उनको हम सिंपली उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. जनरली मॉलिक्यूल्स फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं. जैसे वाटर का फॉर्मूला, अमोनिया का फॉर्मूला, फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स. लेकिन जैसे मेटल जो है, मेटल जितने भी है सारे कैसे हैं बेटा? बड़े बड़े. देखो मेटल का सोर्स क्या होता है आपके पास? अर्थ से मिलते हैं. तो सिंगल एटम को नहीं मिलता है, समझना मेरी बात को. बड़े लार्ज अमाउंट में मिलते हैं. ठीक है बेटा, तो जो बड़े क्लस्टर का मीन्स हो गया बहुत सारे एटम एक साथ प्रेजेंट हैं. तो उनको हम क्या करेंगे? सिंपल उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे आयरन हो गया, आयरन के क्या लगाते हैं? Fe. सोडियम एटम Na. इस तरह से. ठीक है. इसके अलावा एक एलिमेंट और है जो नॉन मेटेलिक है पर वो सिंबल से ही रिप्रेजेंट होगा. वो एलिमेंट है कार्बन.
ग्रेफाइट, डायमंड। तो डायमंड, ग्रेफाइट, कोक, इन सब के अंदर कार्बन की क्या है, जॉइंट स्ट्रक्चर्स है, यानी बहुत सारे कार्बन एटम एक साथ प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ कार्बन एटम। तो इसलिए इसको भी वही सेम हो गया, तो इसको भी हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल सिंबल से। उसके अलावा कुछ गैसें होती हैं जिन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं। नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं आपकी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। ठीक है बेटा, ये गैसेस नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस से मीन्स क्या है कि ये गैसेस किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, यानी किसी भी एलिमेंट के साथ भी और किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट करके कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाती, इसलिए इनको भी हमेशा सिंगल सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ये सुनो, अब आगे देखिए बेटा, जब हम मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक वर्ड आता है एटॉमिसिटी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एटॉमिसिटी। देखिए बेटा, एटॉमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो उसकी एटॉमिसिटी है। ओके, जैसे कि H2, हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? ओके, NH3, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट देयर? 4, 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। ओके बेटा, इसकी एटॉमिसिटी होगी 4। ओके, तो बेटा सिंपल सी चीज है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। उसके आगे देखिए, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं जितने भी कोई भी हो वो अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज है। जैसे मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब है द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ओनली वन एटम। हाउ मेनी एटम्स? वन एटम। जैसे आपके हीलियम में नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, मोनो एटॉमिक होते हैं। दूसरा डाइएटॉमिक। डाइएटॉमिक मीन्स which are having 2 atoms. How many? Like hydrogen, oxygen. Okay. Triatomic. Triatomic means number of atoms in the molecule is 3. Like O3. O3 is ozone. What is O3? Ozone. Okay. And now polyatomic. Polyatomic means number of atoms in the molecule may be 4 or more than 4. May be 4 and more than, like P4, phosphorus, sulfuric acid. ओके बेटा, समझ में आई बात? तो सिंपल है एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ओके, जैसे अपन एक एग्जांपल की बात करें, जैसे हम क्लास की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। तो बेटा वही चीज यहाँ पर है, एटॉमिसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ क्या है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ओके, अब देखिए बेटा, ये तो थे मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने डिस्कस किया कि एटम जो है वो दो तरह से एग्जिस्ट करता है, या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में या आयंस की फॉर्म में। ठीक है, और अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दूसरी फॉर्म, मॉलिक्यूल के अलावा आयन। कौन सा? आयन। अब देखिए आयंस क्या होता है? आयंस आर चार्ज स्पीशीज, like Cl minus, Na plus, N3 minus, अलग अलग हो सकते हैं। ओके बेटा, आयंस का मतलब क्या है कि जब कोई एटम के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट हो, और आपको भी पता है चार्ज दो टाइप का होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम, कैसा चार्ज? पॉजिटिव, then it is called cation।
बोलेंगे उसको if there is negative charge present on an atom then it is called negative. ओके देखिए जैसे Na प्लस कैसा चार्ज है पॉजिटिव, ये क्या हो गया आपका Cl माइनस एनाइन हो गया। ओके अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर चार्ज कहां से आता है। अब देखो चार्ज कैसे आता है वो समझिए। जनरली बड़ी सिंपल सी थ्योरी है बेटा, बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन करता है, उसकी वजह से उनके ऊपर चार्ज आता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर क्या आगे देखिए कैसे, मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे सोडियम है 11 एटम मतलब कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो 2 8 1, ये सुनो। अब ये जो 1 है अब अच्छा हर एक एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबल होने के लिए सोडियम क्या करेगा बेटा, इट विल लूज बनेगा। लूज क्यों करेगा उसका तरीका है। स्टेबिलिटी को ये कहता है कि आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कितने, ठीक है। तो देखिए बेटा इससे पहले वाले सेल में 8 कंप्लीट है, अगर ये इसको लूज कर दे तो स्टेबल हो जाएगा, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब देखिए बेटा सोडियम की कंडीशन क्या है, जब तक इसने लूज नहीं किया है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 प्रोटॉन मींस 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन मींस 1 नेगेटिव चार्ज। तो बेटा 11 प्रोटॉन का चार्ज हो गया प्लस 11 इलेक्ट्रॉन्स का हो गया नेट क्या बचा 0, यानी एटम न्यूट्रल है। लेकिन अब कंडीशन क्या हुई, सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन लेस हो गया, तो 11 की जगह कितने रह गए, 10 रह गए। अब क्या बचेगा प्लस का ये चार्ज हो गया, ऐसे आता है, ठीक है। चार्ज क्या है देखिए, जो एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता ही है, उसको कोई जिक्र ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का माइनस प्लस कर दो, जो नेट बचेगा वो एटम का चार्ज है, ठीक है। अब देखिए जैसे Cl माइनस है, Cl का एटॉमिक नंबर है 17, 287, ठीक है। तो Cl क्या करता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या करता है। अब देखिए गेन से पहले 17 प्रोटॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेट चार्ज क्या है 0 हो गया। लेकिन जब इसे गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गए 18 हो जाएंगे। 17 प्रोटॉन का चार्ज प्लस 17, 18 इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 18, नेट क्या बचेगा आपके पास, दिस इज द चार्ज ऑफ एटम। और जैसे ही चार्ज आता है किसी एटम पर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं आयन, क्या बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आगे देखिए। आयंस कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 मोर कैटेगरीज, आयंस को 2 कैटेगरी में और कर सकते हैं। एटॉमिक आयन और पॉली एटॉमिक आयन। एटॉमिक आयन एंड पॉली एटॉमिक आयन। एटॉमिक आयन मींस चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल एटम और 2 एटम्स, 1 एटम और 2 एटम, जैसे Cl माइनस O2 माइनस Al+3 OH minus, such ions are called atomic। And polyatomic ion means charge present on group of atoms like ammonium NH4 plus 5 atoms, SO4 2 minus, C2O4 minus 2. These are the ammonium sulfate oxalate. These are the group of
देखिए चार्ज तो दोनों में रहेगा, समझ रहे हैं? फर्क क्या है कि यहाँ पर सिंगल एटम के ऊपर चार्ज होगा और यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स। मिनिमम पॉली एटॉमिक आयन में 4 एटम वाले आयंस आते हैं। जिन आयंस में 4 एटम प्रेजेंट हो तो उन्हें हम पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। तो दिक्कत ये सुनो, तो दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। एटम किस तरह से एग्जिस्ट करता है, ओके बेटा? एनी डाउट? अब देखिए बेटा आगे, नेक्स्ट इज एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एनी एटम रिप्रेजेंट बाय इट्स एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ओके? अच्छा, उससे पहले एक चीज और देख लो, सिंबल्स। Symbols for atom first time used by Dalton। किस साइंटिस्ट ने सिंबल्स को यूज किया था? डाल्टन ने सबसे पहले। लेकिन उस टाइम में सिंबल थोड़े अलग थे। कैसे थे? जैसे कार्बन है, इस तरह से था। ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये ब्लैक होता है पूरा, ये सिंबल था। ये कार्बन का था, ये ऑक्सीजन का, ये लेड का था, ये गोल्ड का था। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग थे। उसके बाद एक साइंटिस्ट है बर्जीलियस, इन्होंने सिंबल्स के लिए एक फिक्स सिस्टम बनाया। इन्होंने बताया कि किसी भी एटम का सिंबल उसके इंग्लिश नेम के फर्स्ट, या तो एक सिंगल एटम होगा, सिंगल लेटर हो फर्स्ट वाला, और अगर सिंगल लेटर नहीं तो 2 लेटर्स होंगे, फर्स्ट और सेकंड जनरली। समझ रहे बात को? जैसे हाइड्रोजन क्या हो गया? फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? इफ देयर इज वन एटम प्रेजेंट, सॉरी, इफ देयर इज वन लेटर प्रेजेंट इन द सिंबल, ओनली सिंगल लेटर, then it will write with capital always. If there is 2 letters are present, first letter will be capital and second will be small, like this, P, B and A. First letter capital, second small. In some symbols of some atom, name was taken by Latin language। देखिए कैसे, जो सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या है? ये तो इसके अकॉर्डिंग तो बैठता ही नहीं है। सोडियम का अकॉर्डिंग शायद ओ होना चाहिए था, लेकिन एन क्यों है? क्योंकि सोडियम को बेटा लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है नेटियम। क्या बोलते हैं? जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं कैलियम, उसका बन गया गोल्ड, ऑरस, एयू, गुड है। So in present time we study the chemistry in such symbols and these symbols are called Berzelius symbols। क्या बोलते हैं इनको? अब एक चीज और मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि बेटा देखिए केमिस्ट्री का जो स्टार्टिंग डेवलपमेंट हुआ वो अबाउट 17th-18th सेंचुरी में हुआ। तो 4 साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की वो कौन कौन थे? डाल्टन, बर्जीलियस, लेवोजियर एंड रॉबर्ट बॉयल। आई एम रिपीटिंग अगेन, डाल्टन, बर्जीलियस, रॉबर्ट बॉयल एंड लेवोजियर। ओके, लेवोजियर इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बेटा हमको? नाउ हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? बिन हयात। बिन हयात
is known as father of culture and Lavoisier is known as father